ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। ईरान का एक परमाणु बम इजराइल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटाने के लिए काफी है। सवाल जब वजूद का उठा, खतरा जब यहूदियों के अस्तित्व पर मंडराया, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसे इजराइल और ईरान के इतिहास में याद किया जाएगा। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत करते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी कर डाली। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 ठिकानों को निशाना बनाया और तबाही मचा दी। इजरायली हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हो गए तो कई परमाणु वैज्ञानिक और बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए। इसके बाद ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस 3 शुरू करते हुए इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। दोनों ही मुल्कों के बीच महासंग्राम छिड़ चुका है। ऐसे में अब सवाल ये है कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी। तो दूसरा सवाल ये है कि इस लड़ाई में दुनिया के मुल्क किसके साथ हैं, यानी ईरान के साथ कौन कौन और इजराइल के साथ कौन कौन है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ती है तो कौन कौन से देश किसके साथ खड़े होंगे। ये हमला उस समय हुआ जब अमेरिका लगातार ईरान से उसका परमाणु कार्यक्रम बंद करने की मांग कर रहा था। अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी भी दी थी। इसके कुछ ही समय बाद इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। हालांकि अमेरिका ने खुद को इस हमले से अलग बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे उसकी ही भूमिका है। इजराइल का सबसे बड़ा और पुराना समर्थक अमेरिका है। ऐसे में ईरान के साथ जंग में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। फिलहाल अमेरिकी सैनिक जंग में नहीं है, लेकिन अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड इस वक्त ईरान की मिसाइलों को कच्चा चबा रहा है। ईरान एक इस्लामी देश है और कुछ मुस्लिम देश उसका समर्थन कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है तुर्की का। तुर्की और इजराइल के रिश्ते पहले अच्छे थे, लेकिन अब दोनों के बीच काफी खटास है। ऐसे में तुर्की खुलकर ईरान का साथ दे रहा है। वो इजराइल को धमकियां भी दे रहा है। तुर्की ने इजराइल को बर्बर और गैरकानूनी करार दिया है और कहा है कि ये हमला सिर्फ गाजा की असल स्थिति से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। जॉर्डन भी ईरान के पक्ष में आ सकता है, क्योंकि वो पहले भी फिलिस्तीनी मुद्दे पर इजराइल का विरोध कर चुका है। पाकिस्तान ने तो पहले ही इजराइल के हमले की निंदा करते हुए ईरान के साथ एकजुटता दिखा दी है। उसने कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का पूरा हक है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल की जवाबदेही तय करनी चाहिए। वहीं कतर ने भी इजराइल के हमले की आलोचना करते हुए इसे शांति के प्रयासों के खिलाफ बताया है। कतर पहले भी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है। ओमान ने भी इजराइल के बड़े हमले को खतरनाक बताया और चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्र में हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं यूएई ने एक संतुलित रुख अपनाया है। उसने इजराइल की आलोचना जरूर की, लेकिन साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील भी की है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर दो गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, तो दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक मुस्लिम देश। भारत जैसे देश भी इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस लड़ाई का असर तेल की कीमतों और व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है।